अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक ज्योति परात्परा ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोस्म्यम आत्म ज्योति शिवोस्म्यम। तो सर्वप्रथम मैं मेरा सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज जी के चरणों में सत सत नमन कर रही हूँ। परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक हैं, जिन्होंने ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग दर्शक हैं, तो उनके चरणों में मेरा सत सत नमन और आप सभी साधकों को मेरा प्यार भरे नमस्कार। इसका नाम साध्वी आनंदी माँ है और इसका फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो ये जो गुप्त नवरात्रि आ रही है, गुप्त नवरात्रि के बारे में काफ़ी हम चर्चा कर दिए, लेकिन एक चर्चा रह गई जो रसाहार कि क्या जूस अननेचुरल है और कि जूस रसाहार कौन लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। काफ़ी लोगों का सवाल इसके ऊपर उठती है, तो हमने सोचे इसके वीडियो बना देते हैं क्योंकि फ़ोन में भी पूछते रहते हैं। तो एक्चुअली जो रसाहार, ये रसाहार फास्टिंग पे नहीं जाती है। जैसे जूस फास्टिंग बोलते हैं कोई कोई, जूस फास्टिंग नहीं बोलना है, जूस फीस्टिंग बोलना है। ये उपभोग, जैसे फलाहार पे भी वो उपवास नहीं बोला जाएगा, फल का फ्रूट फीस्टिंग बोला जाएगा। ऐसे ये क्योंकि आप कुछ डाल रहे हैं। उपवास का मतलब है ना डालना, कुछ भी नहीं डालना, नहीं लेना, नहीं खाना, नहीं पीना। तो जो जूस लेते हैं वो भी हमका भोजन है, एक तरीका से पूर्ण भोजन है वो। तो इसके लिए ये समझना है कि ये जूस फीस्टिंग। लेकिन लोगों के मन में कोई कोई बोलते हैं कि जूस अननेचुरल है। हाँ, जूस अननेचुरल है, हम भी बोलेंगे अननेचुरल है। क्यों अननेचुरल? इसीलिए बोला जा रहा है कि ये जो एक मशीन में हम निकालते हैं, एक मशीन को चलाते हैं और मशीन भी एक अननेचुरल है, बना के आया है कोई। और जब हम कोई काटते हैं एक उसका अननेचुरल का मतलब जैसे हम जब काटते हैं, चाकू लगाते हैं तो एक हवा लगती है, एक्सीडेंट ये हो जाता है। तो फिर उसको फिर मशीन में चलाते हैं, फिर मोटर का ये होती है। कोई कोल्ड प्रेस मशीन बोलता है, कोल्ड प्रेस मशीन में डालेंगे तो उसका गुण रहेगा बोल के डालते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समय लग जाती है, मतलब वो सब बनाने में। तो जो हवा के साथ कनेक्ट हो जाता है तो उसी से थोड़ा उसका गुण कम हो जाता है। लेकिन अगर आप मुख के, सबसे बढ़िया है कि आपका कोल्ड प्रेस मशीन आपको प्रभु ने माउथ दिए हैं, ये परमात्मा ने बना बनाए मशीन आपको दिए हैं, जिसमें ये दांत आपकी कटर है जो काटता है, जो मिक्सी में वो मशीन ये है। और आपका जीभ ये है जो घुमाता है, जब आप चलाते हैं तो वो घूमता है। तो वैसे आपका जीभ यही काम करता है, घूमने का काम करता है। ये दाढ़ है, ये दाढ़ भी आपको बहुत बढ़िया वही काम करता है कि पूरी रस निकालने का, निचोड़ने के काम करता है। जो आपने जाली में निकालते हैं या कोई मशीन में जूसर में निकलती है, तो ये भी ऐसे जूस निकालने का काम। भगवान ने दो बना बनाए उपहार दिए हैं आपको, इसमें कोई खर्च नहीं है। ये कोल्ड प्रेस मशीन में कोई मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खर्च नहीं होती है। और इसमें कोई हमको इसमें आपका सत्व तत्व जैसे ज़्यादा नष्ट नहीं होता है, और आपका एक एनर्जी फुल रहती है। और आप चबा चबा के जब देते हैं, ये सब मशीन काम करती है आपका। ये दांत का एक्सरसाइज होता है, जीभ का एक्सरसाइज होती है, समय लगता है, मतलब जब चबा चबा के आप लेते हैं, रस लेते हैं। लेकिन अब फाइबर आपका मुख बता देता है, दांत बता देती है कि ये अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो फिर मेहनत करना पड़ता है आंत को निकालने के लिए। तो वो आपने फिर मुंह से निकाल के पता लग जाता है, फेंक दीजिए। ये सबसे बढ़िया जूसर है।
ये जो रसाहार करेंगे, अगर आप मुख से कर रहे हैं, चबा चबा के रस लेके छोचा फेंक रहे हैं, तो ये सबसे आपका आदत बन गई है, तो ये सबसे बढ़िया रसाहार है। मतलब ये रस आपके अंदर धीरे धीरे धीमी धीमी जाएगा, एकदम नहीं जाएगा, और कॉन्सेंट्रेट वाला नहीं जाएगा, सैलिवा के साथ जाएगा, आपका जो लाल है इसके साथ मिल मिल के जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया काम, तो फर्स्ट क्लास काम यही करेगी। 100% आपको जो रिजल्ट देगा यही देगा, जो आप मुख से चबा चबा के रस लिए छोचा फेंक ले। और रसयुक्त फल, रसयुक्त चीज लेना है, जैसे टमाटर हो गया, खीरा हो गई, या तरबूज हो गया, मौसम्बी हो गई, माल्टा हो गया, अंगूर हो गया, जिसमें रस ज़्यादा है तो आपको मुख से लिए रस छोचा। लेकिन केला, पपीता या जो पत्ता गोभी, गाजर, इसमें आप रस नहीं है, इसको चबा चबा के रस लेके छोचा आप इतनी फेंक नहीं पाएंगे। तो जो रस युक्त वाला लेंगे तो आपका शरीर को ज़्यादा फायदा होगी, और आप अच्छे से मतलब क्योर भी जल्दी होंगे। तो यही, और आपका कम मात्रा जाएगा, मात्रा ओवर ईटिंग नहीं होगी, कम मात्रा जाएगा, मतलब आपका पेट भी भर जाएगी, आपको लगेगा कि मैं कुछ खाया, मैं कुछ लिया, और एक शक्ति आपके अंदर में जाएगी, और आप अच्छे से वो क्योर हो पाओगे। और समय भी लगेगा, जब चबा चबा के लेंगे वो अच्छे से आप। सबसे बढ़िया यही है कि चबा चबा के लेना रस और फेंकना, मतलब ये मशीन आपका जो भगवान दिए हैं बना के, कोई फैक्ट्री में नहीं बना, प्रभु का फैक्ट्री में बन के आया है ये मशीन। तो ये सबसे बेस्ट मशीन है, ये हम इसी से लेते हैं, हम ऐसे नहीं लेते। अब जैसे मशीन में बना के निकाल के आप लोग लेते हैं, ये नहीं लेती है अभी ये ऐसे ही लेती है, चबाती है रस और मुंह बता देता है जो वो फेंक देती है, और ये फल पे है। बाकी फिर भी बहुत लोगों के पास समय नहीं होता है, उनको आदत नहीं बनी है ऐसे चबा के लेने के लिए, तो वो बहुत हड़बड़ में होते हैं, तो निकाल दो बस, जूसर में निकालो, पी जाओ, निकल जाओ। मेरे को बहुत लोग ऐसे बोल, लेकिन वो पीने में भी गलती करते हैं। आप निकाले, अच्छी बात है निकाले, लेकिन वो पीने की तरीका भी नहीं पता। और बहुत लोग पूछते हैं कि हम रस क्यों लेना चाहिए, वो तरीका तो बाद में बता देंगे कैसे लेना है, लेकिन जूस लेना क्या क्यों लेने के लिए बोल रहे हैं, और चबा के क्यों खाने के लिए नहीं बोलते हैं, ऐसे भी बहुत लोगों का सवाल होती है कि हम ऐसे क्यों लें। तो देखिए, आप इसीलिए लेंगे कि आपका जो यंत्र है ना, परमात्मा ने जो आपके अंदर डिजाइन करे हैं जो आंत, ये आपका रस ही बनाएगा, आपके अंदर वो रस ही बनाएगी ऐसे। तो इसके लिए आपको फाइबर वो फेंकेगा, बाहर निकालेगा और फेंकेगा। और जो दांत में फंसती है वो आंत में भी फंसेगा, याद रखना है, जो दांत में फंसेगी वो आंत में भी फंसेगा। तो इसके लिए आप दांत में जो फंसता है वो निकाल देना है। इसीलिए हमने बोले चबा के आपका मुंह बता देगा, दांत बता देगी कि क्या फेंकना है, हमको पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या फेंकना, क्या आपका, आप आपके साथ रहिए, अपनी बॉडी के साथ रहिए। आप जब लेते समय धन्यवाद दे के बॉडी के साथ रहेंगे तो आपका मुंह पता देगा। अगर आप सब मतलब एकाग्र नहीं होंगे, कॉन्शियस नहीं होंगे, होश में नहीं खाएंगे तो पता नहीं लगेगा, आप तो निकालते रहेंगे अंदर को। लेकिन अगर होश पूर्वक खाएंगे तो आपका मुंह बता देगा, आप निकाल देंगे बाहर। तो ऐसे ही जब आप समझना है कि रस जो होता है, आपका बॉडी को रस बनाना पड़ता है। जब अगर अगर आप फाइबर भी ले जाएंगे तो वहाँ उसको, उससे वो आंत को ज़्यादा जीवनी शक्ति खर्च होगा, काम करना पड़ेगा उसको, और वो रस बनाने में वो रस बनाएगा, फिर वो मेहनत उस वो आंत से आपकी वो फाइबर को निकालेगा मल द्वार के माध्यम से। फिर तो इससे आपका क्या होगा ना, आप हीलिंग ज़्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि जीवनी शक्ति उसको खर्च करने में लग गया, रस बनाने में लग गया, फिर वो निकालने में लग गया। क्योंकि एक ही काम कर पाएगा, आपकी जीवनी शक्ति एक काम करेगा, वो एक तो मल निकालेगा, एक तो डाइजेस्ट करेगा, नहीं तो हील करेगा आपको, है नहीं तो मतलब 10 काम देंगे तो एक ही साथ अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जिनको भी क्रोनिक डिजीज है,
जो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना जल्दी चाहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन जल्दी चाहते हैं कि मेरे अंदर से मल निकले, और क्रोनिक बीमारी कैंसर है, किडनी की प्रॉब्लम है, या आर्थराइटिस है, तो या आपको हार्ट प्रॉब्लम है, तो आपको इस तरीका का अपनाना पड़ेगा कि चबा के रस लीजिए और छोचा फेंक लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको जूस बना के लेना पड़ेगा, और वो जूस लेने की तरीका फिर हम बताएंगे। तो इस तरीका का रस आपको वो बॉडी को रस बनाने के लिए समय लगती है, खर्च होती है, तो आपको सही होना है तो आपको रस पे रहना पड़ेगा, रसाहार पे रहना पड़ेगा। और बॉडी को आप डिटॉक्स करना चाहते हैं अच्छी से, जैसे अभी गुप्त नवरात्रि आ रही है, आप शाम के टाइम में एक टाइम खाना खा रहे हैं, और आप मतलब अगर शाम को एक टाइम खाना खा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको रोग जरूर आएगी, बीमारी जरूर आएगी, क्योंकि आग में पका वाला भोजन, नमक ही आपके आहार नहीं है। तो आप फिर आप बीमारी से बचना चाहते हैं तो आपको तो निर्जल उपवास पे ध्यान देना पड़ेगा। वो जो 9 दिन है, जितना हो सके उपवास करिए, नहीं कर पाए तो जलाहार करिए, पहले भी बताए थे, जल पे रहिए, जितना हो गया जल पे रहिए। अगर शाम को एक टाइम खा रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तो अगर नहीं जल पे रह पाए तो नारियल पानी पे रहिए, नींबू पानी बिना नमक बिना मीठा में रहिए, नहीं तो आप रस पे रहिए, जैसे हम यहाँ बता रहे हैं रसाहार पे रहिए। तो रसाहार पे रहना है तो आपको ध्यान ये देना है कि आपका जो ये जो जैसे ये कप है, आप देख रहे हैं जूस निकाल के लाए हैं हम, ये तरबूज का जूस है, और इसमें आपको समय ये कप जैसे ये 100 ml का है, ये 100 ml को डाइजेस्ट होने में ये जूस को आपको कम से कम 1.5-2 घंटा लगेगा, इतनी जूस को डाइजेस्ट होने के लिए। इस हिसाब से आप लीजिए, आपका बीमारी अगर आपको ठीक करना है, अगर आप ऐसे बोलते हैं पेट भर के जितना हो सके लो, भर के गले तक लो, तो अब गले तक लेंगे तो गैस भी बनेगी और आपका डाइजेशन में भी समय लगेगी पूरी, कि इसको अगर 1 घंटा लग रहा है, ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया है, मतलब ये कितने समय लगता है डाइजेस्ट होने में ही दिखा गया है, तभी हम बोल रहे हैं 1.5 से 2 घंटे के बीच में लगती है समय। अगर आपको इतना समय लगा यह डाइजेस्ट होने के लिए, अगर आप 2 लेंगे तो कितने समय लगेगा, उसको 4 घंटा लगेगी समय उसको डाइजेस्ट होने के लिए। हम तो सोचते हैं तो हल्का है, पी लो, क्या है, पी लो पेट भर के, तो समय लगेगा इसको हजम होने में के लिए। तो इसके लिए आपका अब डिसाइड करना है आप कितना लेना है, आपको कितना क्रोनिक डिजीज है, कितना कड़क बीमारी है, ये आप खुद, सबका शरीर अलग अलग है, आपको पता है आपके अंदर में कितना कड़क बीमारी है, उस हिसाब से आपको बॉडी को चलाने के लिए आपकी, मतलब अगर सही होना चाहते हैं, एक साधना है तब पे, तो बॉडी को जितनी ज़रूरत वो उतनी लीजिए, आपको आपका आप खुद पता लग जाएगा। तो इस तरीका का आप लीजिए। फल डाइजेस्ट होने में 3 घंटा लगेगा, लेकिन लोग सोचते हैं 1 घंटा में डाइजेस्ट हो जाती है, ऐसा नहीं है, फल भी टाइम लगती है, 2.5-3 घंटा लगती है फल डाइजेस्ट होने में। तो जब जूस लेंगे, ये जब लेने, हमने क्या करते हैं, लेते समय पकड़े एकदम फटाफट फटाफट पकड़े, अब निकाले ही नहीं कप को, और ऐसे पीते चले गए, लेकिन निकाले भी तो बस 2 मिनट में ख़त्म करते हैं, ऐसे नहीं करना है। ये जैसे ये तरबूज का जूस है, ये तरबूज को निकालने के, जितनी तरबूज खाने के लिए लगेगा इतनी जूस के लिए, जितना तरबूज में ये इतनी जूस निकला, उतनी तरबूज को खाने के लिए आपको जितना समय लगेगा उतना समय आप इसका जूस लेने में भी लगाना है। और इस हड़बड़ होके करने से कुछ नहीं होगा, ये एक साधना है, साधना सोच के एकदम होश पूर्वक लेना है, प्रभु को समर्पित करके अपने साथ रह के, मतलब रसमय हो जाना है, इसका रस का आनंद लेते लेते। तो जब लेते हैं आप, मैं अभी पहला दिखाऊंगी फिर बोलूंगी। तो जैसे आप लिए,
पूरा 1 मिनट मुझे लगा इसको, पूरा 1 1.5 मिनट पूरी मैंने टाइम देख रही थी, लगा इस चीज़ को ये करने के लिए। तो मैंने जैसे करी, आपको ऐसे कुल्ला जैसे करते हैं, मतलब सैलिवा भी आपका जाना चाहिए, जैसे चबा के खाते तो सैलिवा भी तो जाएगा ना आपके अंदर में, वो भी तो मेडिसिन का काम करेगा। इस तरीके से आपको मतलब एक घूंट जो लिए उसको पूरी समय लगाना है और उसमें चारों तरफ घुमाना है, फिर चबाना है उसको, जो रस को मतलब खाने जैसे लेना है चबा के, और खाना को पीने जैसे लेना है। जब तरबूज को चबा के लेंगे आप तो उसको रस बनाना, पीने जैसे करना है, अब फिर घुटना है। और ये जो घुट रहे हो उसको चबाना है, चबा चबा के उसको मतलब चबाने जैसे करके पूरी खाने जैसे उसको लेना। और लेते समय भी मैंने जो पूरी ऐसे नहीं कर दी, घुमा के एकदम से ऐसे नहीं करती, मैंने थोड़ी सी अंदर करी, फिर घुमाती रही, फिर थोड़ी सी सुसी अंदर, फिर घुमाती रही, फिर करी, फिर और उसके साथ रही मैंने। अंदर कहाँ गया, कितना मीठा, जीभ के स्वाद का वो मीठा है खट्टा है सब पता लग रही, पता जो लग रहा है उसके साथ रही कि वो ले रहा है और वो ही हजम करेगा अंदर बोल के। तो इस तरीके से आपको लेना है। तो इसको कितना समय लगेगा ऐसे लेने में, इतनी छोटी सी घूंट को अगर 1 मिनट लग गई तो इतने कितनी घूंट पड़ा है। हर एक घूंट को जियो, हर एक घूंट को आनंद से लो। और इसको लेने के लिए कम से कम तो आधा घंटा मेरे ख्याल से लगेगी जरूर, 25 मिनट तो लग ही जाएगी। तो इसके लिए आप ऐसे कांच की कप में लीजिए या स्टील के में लीजिए, लेकिन प्लास्टिक में बिल्कुल भी नहीं लेना है। और अच्छे तरह ऐसे में लो और आप धीरे धीरे तरीके से लेना है, ताकि वो एकदम से कंसंट्रेट वाला जूस आपके अंदर नहीं जाएगा। जैसे मैंने आप लोग क्या करते हैं, मैं देखती हूँ इधर भी बच्चे लेते हैं, बस एकदम से डाल दी, थोड़ा 2 मिनट 1 सेकंड भी नहीं करे, एकदम से घुट दी, तो एकदम कंसंट्रेट पूरी पुच करके एकदम उतनी चली गई अंदर। तो कंसंट्रेट वाला नहीं जाना चाहिए, हल्का हल्का जाना चाहिए, जैसे मैंने आप बताई थी इस तरीके से, मतलब लिए अभी भी है मेरे अंदर, देखिए एकदम से नहीं डाली मैं, पर इस तरीके से आपको लेना है, तब जाके वो थोड़ा कुछ काम करेगा। ये साधना है, इसको भी ध्यान बनाइए, इसमें बोर नहीं होना है, इसमें आनंद लेना है, मजे लेना है कि परमात्मा ने कैसे बनाए, कैसे ले रहे हैं, उसके साथ खेलना है इसके साथ, तब आपको मजा आएगी लेने में भी। अब मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया बोलेंगे। तो इस तरीके से लेना, अगर ऐसे नहीं ले पाएंगे तो मुंह चलाइए, मुंह सब भगवान ने बढ़िया दिए हैं, उसको चबा के रस लीजिए, छोचा फेंक दीजिए। लेकिन क्रोनिक के लिए रसाहार ही, मतलब अगर जितना समय निर्जल उपवास कर पाए, जितना दिन जितना वो करना है, नहीं कर पाए तो रस पे 3 महीने 4 महीने रहते हैं, तो वो कि 8 महीने भी रहना पड़ता है, तो सही होता है, सही होते हैं। और इसके लिए आप पतले भी हो जाओ उसका चिंता मत करो, आपकी पुनर्जन्म होगी, आपका नया जन्म होगी, आपका एक ऊर्जावान शरीर होगा, ऊर्जावान नया शरीर आएगी, वो जो कमजोरी वाली थकावट वाली शरीर नहीं रहेगा, और इतना बढ़िया शरीर आपने लेके होंगे। और समय पे, और जैसे लगेगा, बहुत लोग सुरेश जी को देखते हैं इधर, बोलते हैं आपके जैसे कब बन जाएंगे, आप इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, आपने आपके जैसे हम हो पाएंगे क्या? अरे क्यों नहीं हो पाएंगे, उनको भी तो मेहनत किए थे ना उन्होंने भी 8 महीने पूरी एक कमरे में बैठ रह के, एक कमरे में बंद होके अपनी तप करे, तब तो कैंसर को हराए। तो इसको हराना इतना आसान बात नहीं है। डिजीज आने के लिए क्या आपने मेहनत नहीं करे? आपने ही मेहनत करे हैं डिजीज लाने के लिए, नहीं तो डिजीज इज इम्पॉसिबल, रोग असंभव है। इसके लिए आप ही मेहनत करें हैं, गलत आहार, दूध से बनी चीजें, मांसाहार या शहद, जब पशु कुर्ता का चीजें डाल के पशु कुर्ता करके, और गलत तला भुना है हम खा के, या तला भुना नहीं भी खाए, बोलते प्याज लहसुन नहीं खाए हम, तला भुना नहीं खाए, तो अभी आग में पका के 100 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको तो आपने नष्ट करके खाए हैं ना आपने उसमें। तो इसके लिए वो कितने जितना जैसे जैसे खाए हैं, या कितना दवाई खाए, आपका माइंड कैसा रहा,
मतलब खाए तो आपने, चलो बोलते हैं सात्विक आहार खाए हमने, प्याज लहसुन नहीं खाया, लेकिन उस समय माइंड भी आपकी कितनी कैसा रहा है, कितने आपका ईर्षा भाव है, द्वेष भाव है, क्या है, मतलब किस तरीका का जीवन आप जिए हैं, उसी के हिसाब से आपको आइए। या वातावरण का भी फर्क पड़ता है, कैसा पोल्यूटेड वाला वातावरण में रहे हैं तो नाक के माध्यम से भी आप पोल्यूटेड चीज लिए हैं, पानी भी पोल्यूटेड पिए हैं, तो इस तरीका का आपके अंदर में गंदगी धीरे धीरे जमा हुआ है। और गंदगी जमने में लाने में आप ही दायी है, तो उसको निकालना भी आप ही को मेहनत करना पड़ेगा और समय लगेगी, जैसा आने में रोग लगा जाने में भी समय लगेगा। तो इसके लिए घबराना नहीं है, इस तरीके से जूस को समय लगा के लेना है और मजे से लेना है, लेकिन जूसी फ्रूट लेना है, फ्लेसी फ्रूट नहीं। लेकिन जब रसाहार खोलेंगे, सोचिए और बोले हम रसाहार 4 महीना रहे, 5 महीने रहे, तो खोले कैसे, या अभी 10 दिन अगर जैसे गुप्त नवरात्रि में रहेंगे तो इसको फिर आगे कैसे मतलब जाना है, ताकि हम सही तरीके से पहुंच पाए। क्योंकि आप 9 दिन रसाहार करें, आप 10वां दिन का एकदम से खाने चले गए आग में पका वाला भोजन, तो आपका सब जीरो में चले जाएगा, कुछ फायदा नहीं होगा आपको। वो खाना, वो रसाहार पीना, कुछ फायदा नहीं हुआ। आप सोच रहे हैं बॉडी डिटॉक्स हो गई, कोई बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी अगर आप कूद पड़े फिर आग में पका वाला भोजन में, या आप सीधी सलाद पे या अंकुरित पे कूद पड़े, भूख लग गई, भूख लग गई, अब तो खुल गया हमारा रसाहार, अब खाना है, तो आपको कोई भी लाभ नहीं होगा, जीरो समझ लेना उसमें। तो आपको खोलने की, रसाहार खोलने की भी तरीका चाहिए, जलाहार खोलने की भी तरीका चाहिए। जल पे अगर है तो आप रस पे आना पड़ेगा आपको, मतलब नींबू पानी, थोड़ा नींबू पानी ले लिया, या जूसी फ्रूट रसाहार जूसी का लेके चूस के फेंक दिए छोचा, तब भी चलेगा। ऐसे रसाहार पे भी है तो आपको, नारियल पानी में है तब भी आपको रसाहार पे आना, मतलब जूसी फ्रूट पे आना पड़ेगा, जूसी फ्रूट पे पहला आना पड़ेगा, मतलब जूस लेके छोचा फेंक लिए। ऐसे अगर आप रसाहार पे है, मुंह नहीं चलाए हैं, चबा के नहीं लिए हैं, तो आपको जूसी फ्रूट पे आना पड़ेगा, फ्लेसी फ्रूट पे नहीं, याद रखना है। तरबूज हो गया, मौसम्बी हो गई, संतरे हो गया, माल्टा हो गई, ऐसे जिसमें रस ज़्यादा है, उस रस का चबा के रस लेके एक दिन आपको ऐसे रहना है, नहीं तो नींबू पानी पे रहना पड़ेगा। फिर इस तरीके के आप जूसी फ्रूट से फिर धीरे 2 दिन, एक दिन जूसी फ्रूट लिए, उसके बाद जैसे थोड़ा रस जुटो, जैसे आम हो गया, जैसे रस है, थोड़ा पपीता हो गया, रस है, केला पे नहीं टूट पड़ना, केला में कोई भी रस नहीं है, तो इसीलिए केला नहीं ला। तीसरे दिन में आप केला पे जा पाएंगे, तो दूसरे दिन में आप पपीता हो गया, आम हो गई, ऐसे उसको ऐसे ऐसे आम को करके उसका रस को चूस लेना, या पपीता को थोड़ा स्मूदी जैसे कर लो, या मुंह में चला चला के इस तरीके से लो। तो इस तरीका का आपको जूसी से फ्लेसी पे जाना पड़ेगा, फ्लेसी से आपको धीरे धीरे टमाटर खीरे पे जाना पड़ेगा, टमाटर खीरा से फिर धीरे धीरे आपको, आप लोग खाते तो है, मेरा बात तो सुनते नहीं है, अंकुरित खाते रहते हैं, फिर अंकुरित पे जाना पड़ेगा, या आप अगर पका खा रहे पका पे जाना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं तो यही बोलूंगी, क्योंकि हम पका नहीं खाते आग में पका वाला भोजन, हम आग में पका वाला भोजन को मृत भोजन मानते हैं, जहर बोलते हैं, 440 वोल्ट बोलते हैं। तो आप अगर डिटॉक्स करे बॉडी को, तो ऐसे रहने दो ना, मंदिर है ये, प्रभु बैठे हैं, तो क्यों फिर पका पे जा रहे हैं, आग में पका वाला भोजन में, अंकुरित पे। अंकुरित भी अनाज हमारा भोजन नहीं है। तो आप मजे से सलाद खाइए, फल खाइए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल पीजिए, जैसा यहाँ जल है, ये पीजिए, यही आपकी आहार है, मजे करिए, और बाकी फिर गंद खाने के लिए मत जाइए। तो इसके लिए आप लोग को अभी समझ में आ गया होगा कि जूस अननेचुरल है क्या, क्या है क्या नहीं, हमने सब चीज़ बता दी है इसमें। अब आपकी ऊपर है आप क्या लेना है। और इस आप गुप्त नवरात्रि में अगर एकाहार करना चाहते हैं, एकाहार भी कर सकते हैं। एक दिन तरबूज का जूस पे रह जाइए, दूसरे दिन मौसम्बी का जूस पे रह जाइए, तीसरे दिन अनार का जूस पे रह जाइए, चौथे दिन आप नारियल पानी में रह जाइए, पंचवें दिन ऐसे आपको जो जूस फल का अच्छा लगता था फल के जूस में ऐसे एकाहार भी कर सकते हैं, या पूरी 9 दिन आपको जो भी जूस पसंद है
नारियल पानी है, नारियल पानी में रहिए। मौसम्बी का जूस पसंद है, 9 दिन मौसम्बी का जूस पे रह जाइए, या चबा चबा के पी के छोचा फेंक लीजिए। ऐसे जो भी आपका पसंद वाला जूस में 9 दिन भी आप रह सकते हैं, एक दिन में एक एक में भी रह सकते हैं, या वैरायटी वाला जूस पे भी आप रह सकते हैं। तो इस तरीका का आपका रसाहार का आज वीडियो है, अब समझ गए होंगे। तो आप यहाँ हमारा साधक लोग बैठे हैं, बच्चा दिखाता नहीं है, ये अब साधक लोगों को हम समझाते रहते हैं ये चीज़। तो आप लोगों भी हम सोचते हैं कि आप भी फायदा ले जाइए इस तरीका का। तो आप गुप्त नवरात्रि आ रही है, अब हमारे तो काल से भीड़ हो जाएगा, तो आप लोग भी इसको अपनाइए। और अगर जूस पे नहीं रह पाए तो फल पे तो रह ही जाएंगे, तो 9 दिन कम से कम फल पे रह जाइए, लेकिन नमक छोड़ दीजिए। दूध से बनी चीज़ें तो संकल्प करके त्याग कर दीजिए। जो पशु हिंसा, एनिमल प्रोडक्ट, बिल्कुल भी संकल्प करके त्याग कर दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बनी ही नहीं है, आप उसमें पाप कर रहे हैं। शहद, नींबू पानी शहद में बिल्कुल भी नहीं करना है उपवास। बहुत लोग नींबू पानी शहद में करते हैं और शहद एक हिंसा से आ रही है, तो ये उपवास में गिना नहीं जाएगा, आपका कर्म खराब हो रही है। तो इसके लिए सावधान रहिए, नींबू पानी शहद को नो एंट्री कर दीजिए, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।